और बच्चों क्या हालचाल। सो हम ले आए हैं हमारे सेक्शन ई, आई थिंक हम कर रहे हैं, और सेक्शन ई का 32nd क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि हम इस पार्ट को या इस सेक्शन को अलग अलग क्वेश्चन वाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहली चीज स्पेसिफिक टॉपिक से आते हैं, और वो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसमें दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, राइट। सो एवरी क्वेश्चन दैट वी डू आर बेसिकली टू क्वेश्चंस। आपको जैसे मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया है कि आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन आई विल आल्सो गिव यू माय प्रेफरेंस कि यार मुझे क्या लगता है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए जब ऐसा क्वेश्चन आए, राइट। तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि जब पेपर में क्वेश्चन है और आपके पास ऑप्शंस भी हैं तो ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो, आपके पास ऑलरेडी एक डिसीजन हो कि यार मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। तो आज हम 32nd क्वेश्चन करेंगे सेक्शन ई का, फिजिक्स सैंपल पेपर का, और उसे कवर करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें मेजरली जिसको भी जो भी बच्चा अगर फिजिक्स में पास होने के लिए दिक्कत पा रहा है, राइट, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर बहुत कट रहे हैं, तो आप इस वाले सेक्शन में इजी नंबर्स ले सकते हैं, बिकॉज इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो डेरिवेशंस होते हैं जो बुक में ऑलरेडी हैं आपके पास में, और थियरी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप मेरे साथ वो न्यूमेरिकल्स करना सीख लीजिए, आपको इजी नंबर सेक्शन ही में मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल जो दे रहा है ये बोल रहा है कि, और देखो डायरेक्ट डेरिवेशन आ गया, डिराइव एन एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर प्रेजेंट बिटवीन, राइट। तो ये डेरिवेशन डायरेक्ट बुक का है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक, मैं जैसे मैंने बताया था कि डेरिवेशन जो है वो रटने में आपको दिक्कत होती है बिकॉज आप रटने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो हम डेरिवेशंस रटने की कोशिश नहीं करने कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डेरिवेशंस में कौन से स्टेप्स होते हैं, और उसको स्टेप बाय स्टेप हम याद करेंगे कि हर स्टेप में हमें क्या चीज चाहिए, और स्टेप वाइज हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए, लेट्स मेक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, right? Let's assume the charge on this plate is positive, this is negative, right? अब अगर हम नोटिस करते हैं तो between the plates the electric field is from the positive to the negative, और हमें पता है कि पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 that will be sigma by 2 epsilon naught, और यहाँ की भी जो फील्ड है E2 that will be sigma by 2 epsilon naught मैग्नीट्यूड वाइज, वैल्यू वाइज, राइट। और दोनों फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो बिटवीन द प्लेट पहले हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके कैपेसिटेंस को निकालेंगे। और पोटेंशियल कहाँ से आएगा बच्चों, फील्ड से, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर एक बार फिर से रिवाइज करना चाहिए जहां फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन दिया हुआ है। और अगर आपको तो भी नहीं समझे तो जैसे मैंने बताया कि हम जब वीडियो लेक्चर्स पिक करेंगे, हम जहां पे क्रैश कोर्स करेंगे वहां पे हम ये चीज फिर से रिवाइज करेंगे, तो आप उसे देख के भी इस चीज को समझ सकते हैं। बट राइट नाउ सिंपल वर्ड्स में पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू फील्ड, और फील्ड हमें चाहिए। और ये जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है ये गॉस लॉ से हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। नाउ अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि यार वैल्यू कितनी आएगी, राइट। सो वैल्यू टोटल दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो E की वैल्यू आ जा रही है E1 प्लस E2 एंड दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सॉरी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज दिस, राइट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो वी कैन टेक द चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द फील्ड बिटवीन दीज टू, राइट। फील्ड आ गया इन दोनों के बीच का ना, इन दोनों के बीच का फील्ड। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे और यहाँ पे देयर इज नो फील्ड, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पे एक सवाल में आगे वाले चैप्टर्स में आ सकता है कि भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बाहर की तरफ कितनी फील्ड होती है, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो इस प्लस की फील्ड जो है इट इज अवे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड नेगेटिव वाले की इज टूवर्ड्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे फील्ड जीरो है, एंड सेम लॉजिक से अगर आप वहां पे फील्ड निकालेंगे तो वहां भी जीरो आएगी। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक एडवांटेज ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो फील्ड है वो दोनों प्लेट्स के बीच में लाई करती है, उसका इंटरफेरेंस बाकी ऑब्जेक्ट्स पे नहीं जाता, ठीक है। नाउ E is E1 plus E2 which is Q by A epsilon naught. Now we know that the potential difference इसके बीच का गैप जो है we are taking is as D, राइट। और प्लेट्स की एरिया को हमने ए लिया था इसलिए क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा कि लिखना कैसे, पहले आप देख लो डिराइव क्या था। तो पहला सवाल क्या था, पहला सवाल ये था कि आपने प्लेट्स ले लिए, डी गैप ले लिया, एरिया ले लिया, ठीक है। तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि लेट द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स बी ए, द सेपरेशन बिटवीन देम बी डी, एंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट बी क्यू। तो
तो आपको ये सारा डेटा मिल गया, ठीक है। फिर आप बताओगे कि यार between the plates the electric field on the first plate is sigma by 2 epsilon naught and sigma 2 is E2 is sigma by 2 epsilon naught, so the net field because of direction is E1 plus E2। तो फर्स्ट स्टेप दोनों फील्ड निकाली, सेकेंड स्टेप टोटल फील्ड निकाली, थर्ड स्टेप पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल बोलता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से मल्टीप्लाई कर दो अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिख ही रही है हमें, तो यहां से ई आ जाएगा, ई कितना है Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, राइट। हमें क्या चाहिए Q बाय V, तो हम V को वहां ले जाएंगे और इसको यहां ले आएंगे, तो यहां आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय D इज इक्वल टू Q बाय V। ये सिर्फ रीअरेंजमेंट है बच्चों, है ना, यहां से हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया है और यहां से रीअरेंज किया है। नाउ Q बाय V क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम, तो हमारा कैपेसिटेंस आ जा रहा है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, अगर आपको स्टेप्स याद हो। आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे देगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आप कर सकते हो। कौन से फॉर्मूलाज इलेक्ट्रोस्टैटिक देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहली चीज, पोटेंशियल का, राइट, पोटेंशियल का और कैपेसिटी। तो ये तीन फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए, बाकी जो कहानी है वो आप समझ के कर सकते हो, है ना। अगर आपको ये तीन आता है तो टोटल फील्ड निकाला, टोटल फील्ड से पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल के बाद में सी इज क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी की वैल्यू निकाल के हमने उसको सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू, तो पहला वाला डेरिवेशन हमारा रेडी हो गया। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, इजी, आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। 3 नंबर वाला सवाल जो है वो अगला वाला है, विच इज अ न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या बोलता है, ठीक है, ये अगर आपको समझ गया होगा, जैसे मैंने बोला ये नोट भी कर सकते हैं, नोट नहीं भी करेंगे तो आपकी बुक में ऑलरेडी ये चीज दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। ये बोलता है कि ये मैंने सेटअप दिया हुआ है, ठीक है, एंड यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो जंप नहीं करना, आप क्या करते हो, बहुत मतलब जैसे क्वेश्चन में बहुत सारा दिया, आप सब सोचने लगते हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला है ना, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर बाकी कहानी देखेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इसका, ठीक है। तो अगर हम इसको नॉर्मली बनाते हैं तो ये ऐसा दिखता है, और ये 300 वोल्ट है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ है, प्लस माइनस दिया हुआ है। तो ये 300 वोल्ट है, ये 100 पिकोफैराड है, ये 100 पिकोफैराड है, ये 200 है और ये 200। तो ये डेटा आपको यहाँ पे ही डायग्राम में दिया हुआ है, मैंने बस रिपीट बनाया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए अगर आप नोटिस करो तो इट इज नॉट इजी टू फाइंड इट, बिकॉज कुछ भी सीरीज पैरेलल में नहीं है। जो लोग सीरीज पैरेलल नहीं समझते उनका गलती मैं अभी बता देता हूं, उनको लगेगा ये तीनों पैरेलल में है और ये सीरीज में है, गलत, आंसर गलत हो जाएगा। आंसर गलत इसलिए हो जाएगा कि ये तीनों जो है ये पैरेलल में नहीं है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहां तक, ये चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूं जिनको सीरीज पैरेलल नहीं आता है। सीरीज पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो पैरेलल है। चार्ज अगर सब में से सेम जा रहा है तो सीरीज है, ये याद रखना, ठीक है। प्लीज ये ध्यान रखना, ये तीनों पैरेलल में नहीं है, जस्ट बिकॉज पैरेलल दिखता है मतलब पैरेलल नहीं होता है। हाउ डू वी डू दिस, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। देखो जहां का पोटेंशियल जीरो लेना चाहो वहां ले लो, जैसे समझो मैं यहां जीरो ले लेता हूं, ये बैटरी है तो ये 300 पॉइंट आ जाएगा वोल्ट का, 0 प्लस 300, और ये सेम वायर से कनेक्टेड है तो ये 300। ये कैसे निकाला, पोटेंशियल से, बैटरी के। इसका पोटेंशियल नहीं पता है, इसको 300 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जहां पे भी कैपेसिटर लगा होता है उसके अक्रॉस जाने पे पोटेंशियल चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारे सेम लाइन में है, सेम वायर से कनेक्टेड है, तो ये तीनों पॉइंट वी हो गए। इसको बोलते हैं पोटेंशियल पॉइंट मेथड। पोटेंशियल पॉइंट मेथड क्या करता है, आपको बता देता है कि भाई इतने पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, इसको प्लॉट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम अगर इसको 0 और 300 ले लेते हैं तो समझो ये वाला मेरा 0 पॉइंट है, ये वाला मेरा जो है 300 पॉइंट है, और ये वाला मेरा जो है वो v है। सो दिस इज v, दिस इज 0, दिस इज 300, राइट। अब देखो v और 0 के बीच में कितना पोटेंशियल है, v और 0 के बीच में ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर लगा देते हैं v और 0 के बीच, है ना। 0 और 300 के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है तो उसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 0 और 300 पे ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट v और 300 के बीच में यू कैन सी दैट ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, तो एक एक लगाते हैं। पहले इस वाले को लगाते हैं,
ठीक है, और फिर वापस से एक लगा हुआ है ऐसे, राइट। और फिर 0 और 300 वाले को हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। आपका डायग्राम ब्रेक डाउन पहला, ठीक है, दिस इज 200, दिस इज 200, दिस 100। I'm gonna erase this, I'm gonna enlarge this because इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया है। आप फिर से देख सकते हो पोटेंशियल पॉइंट से कैसे कन्वर्ट किया है। पॉज करके अगर आपको फिर से देखना है तो आप देख सकते हो, बट जैसे मैंने बोला कि सिंपल सा सवाल है, पोटेंशियल पॉइंट अगर आप समझ गए तो कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहता हूं मैं। ठीक है, सारे कैपेसिटर्स दिख रहे हैं। अब देखो सीरीज पैरेलल इजी हो गया। कैसे? देखो ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पलट के हो जाएगा 100 सीरीज के फॉर्मूला से। सीरीज कैसे हुआ? देखो दोनों अगर हैं बाजू बाजू में लगे हुए, तो जो चार्ज इस वाले से पास हो रहा है वही वाला नेक्स्ट वाले से पास हो रहा है, तो दोनों सीरीज में हो गए। सीरीज का फॉर्मूला लगा के ये भी आ गया 100 पिकोफैरेड, है ना। देखो मैंने क्या बोला था, पैरेलल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 300 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 300, तो ये 200 और 100 क्या हो गए, 100 और 100 जो है वो पैरेलल में हो गए। तो मैं इस वाले पार्ट को ऐड करके 200 लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 200। अब अगर आप नोटिस करो तो ये सीरीज है, क्योंकि जो चार्ज यहां से निकलेगा वो यहां से यहां, तो सीरीज फॉर्मूला से सी नेट कितना आ जाएगा आपको, C1 C2 which is 200 into 100 डिवाइड बाय 300, 0 0 कैंसिल, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 200/3 पिको फैरेड। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में करना है। अब देखो जो चार्ज यहां से निकल रहा है वो इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, राइट। अब इसने क्या बोला है, देखो आगे बोला कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का चार्ज बताना है आप, ठीक है। अब देखो पहले टोटल चार्ज जो इधर से निकलेगा, इधर से जो चार्ज निकलेगा वो पता करना है, ठीक है। वो चार्ज कैसे पता करेंगे, वो चार्ज जो Q है, दैट Q इज नथिंग बट C नेट इंटू V नेट, है ना। C नेट कितना है हमारे पास में, 200/3, और हमारे पास V नेट कितना है, 300 वोल्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100 आ गया, तो ये आ गया आपको 200 300, सो ये आ गया 3 3 कैंसल, 2 इंटू 10⁴ पीको कूलम्स, है ना। पीको कितना होता है, -12, इधर -12 लिख लेते हैं, कूलम्स। तो ये हो गया बेसिकली 200 -8 हो गया, -8 से 2 ले लेते हैं, तो 0 पॉइंट ये आ गया बेसिकली। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 10⁴ -12, तो आ गया हमें चार्ज 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। देखो अभी हमने चार्ज नहीं निकाला, अभी हमने देखा कि यार टोटल चार्ज निकलेगा कितना बैटरी से, फिर हम डिवाइड कर देंगे कि कहाँ कितना चार्ज जाने वाला है ना। लेकिन पहली चीज सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये सीरीज में जा रहा है, ठीक है, सीरीज में जा रहा है, तो इतने पूरे सर्किट पे इतना चार्ज होना चाहिए और इतने पूरे पे इतना चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस वाले नीचे वाले 100 को देखो जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाले के ऊपर चार्ज मिल चुका है, विच इज बेसिकली 2 इंटू 10⁻⁻8, इतना चार्ज इस वाले का मिल चुका है। इस कॉम्बिनेशन का भी निकालना पड़ता, ठीक है। अब इसमें भी एडवांटेज है, देखो कैसे, इस 200 को वापस पैरेलल वाले में ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ठीक है, इस 200 वाले को वापस पैरेलल वाले में ब्रेक डाउन कर रहा हूं, तो मुझे क्या आया था, मुझे आया था कि भाई यहां पे और यहां पे मुझे एक 100 और एक 100 पैरेलल में मिला था, है ना। तो यहां से जब ये 2 जाएगा, तो सबसे अच्छी बात ये है और आसान बात ये है कि ये दोनों 100 है, और दोनों का कैपेसिटेंस अगर इक्वल है तो दोनों को चार्ज भी इक्वल इक्वल मिलना चाहिए,
तो टोटल चार्ज कितना जा रहा है 2 इंटू 10⁻⁻8, तो इस वाले पे कितना जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और इस वाले पे कितना जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद में टोटल चार्ज लीव जितना करेगा वो निकाला, उससे सीरीज में जो था उसका चार्ज तो इतना ही है जो टोटल है, मुझे स्टूडेंट हमारा। फिर मैंने क्या किया, जो डिवीजन होना चाहिए वो इक्वली होना चाहिए, तो इस वाले में जो डिवाइड हो रहा है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। सिंपल। अच्छा दूसरी बात, अब ये जो 1 है इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस वाले में एक कैपेसिटर जो है ऐसा है, एक कैपेसिटर जो ऐसा है विच इज 200 एंड 200। इसमें तो और ही जादुई बात है, यह बात ये है कि भाई ये दोनों सीरीज में है, तो जो 1 इंटू 10⁻⁻8 इसको मिलेगा वो इसको भी मिलना चाहिए। सीरीज की डेफिनेशन ही यही है कि दोनों कैपेसिटर को चार्ज सेम मिलना चाहिए, है ना। तो इन दोनों के पास भी कितना कितना चार्ज आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और इसके पास आ जाएगा -8। इंडिविजुअल चार्जेस निकालती है, ठीक है। अगर नहीं समझा हो, कोई भी चीज अगर नहीं आई हो, तो इस वीडियो को आराम आराम से पॉज करके पार्ट्स में देखना। अगर तो भी नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से इस क्वेश्चन को पिक करूंगा, फिर से ब्रेक डाउन करूंगा और थोड़ा स्लो जाऊंगा आपके, ठीक है। वैसे तो हम जब क्लास करेंगे तो ऐसे काफी क्वेश्चंस लेंगे जिसमें हम कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल लगा के उसका चार्ज निकालना, उसका पोटेंशियल निकालना, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। बट द आइडिया आपको आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। पोटेंशियल पॉइंट मेथड अगर आपको नहीं आता था तो ये बहुत अच्छा टाइम है पोटेंशियल पॉइंट मेथड सीखने, ठीक है। पोटेंशियल पॉइंट्स मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा, जब आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स दिखाई देंगे तो उसको पोटेंशियल पॉइंट में ब्रेक करके आपको सीरीज पैरेलल दिखने लगेगा, जैसे यहां दिखाई दिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको सीरीज पैरेलल में दिक्कत होती है तो आपको लेक्चर अटेंड करने चाहिए मेरे, और उसको सीरीज पैरेलल को पहले क्लियर करना चाहिए, ठीक है। सो इट्स नॉट, आई विल से दैट, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर 3 लेवल्स हैं तो दिस इज लाइक अ लेवल 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। लेवल 2 बिकॉज 2 या 2.5 भी बोल सकते हैं, बिकॉज चार्जेस निकालना भी इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज पैरेलल के साथ में सीरीज पैरेलल क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल पॉइंट्स लगा के कैसे पता करते हैं, उसके साथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है, ये सारी नॉलेज के बाद में ही ये सवाल सॉल्व होगा। अगर इनमें से आपको कहीं भी दिक्कत है तो यू हैव टू अटेंड माई लेक्चर्स टू क्लियर दिस अप, ओके। आगे चलें, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन 32 का फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। 32 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, 32 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है भाई दोनों क्वेश्चन है, एक मैंने डिराइव कर दिया, एक मैंने न्यूमेरिकल कर दिया, आई एम सो सॉरी, एक मैंने न्यूमेरिकल कर दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी इसी लॉजिक पे बेस्ड है, व्हिच इज नॉट क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज, कहाँ भाग गया भाई, यस, देखो, a dielectric slab of thickness T is kept between the plates of a parallel plate capacitor, और उसने बोला D जो है, मतलब D जो है थिक जो है वो बड़ा है, मतलब द पैरेलल प्लेट का डिस्टेंस इज ज्यादा, थिकनेस ऑफ द स्लैब इज लेस, राइट। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। मैं इसको आपको दो मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों मेथड सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं दो मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर फर्स्ट वाला मेथड बेहतर है, कुछ बच्चे बोलते हैं सेकंड वाला मेथड बेहतर है। तो यार मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में कौन सा अच्छा मेथड है, मुझे दोनों सही लगते हैं, ठीक है। तुम्हें जो दोनों में पकड़ा है वो वाले क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। पहला है पोटेंशियल मेथड, दूसरा है सीरीज पैरेलल मेथड, ठीक है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है फिर से, ठीक है। उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई है, के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली हुई है, ठीक है। तो अगर हम फिल कर देते हैं, फिल 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 तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस जो है वो दिया हुआ है आपको T, और टोटल थिकनेस जो है वो D है। तो इतना तो आपको आता ही है कि ये बचा हुआ थिकनेस कितना हो जाएगा, D माइनस
ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए मैं एक्सपांड कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। सिंपल सा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब हमको चाहिए फिर से क्या, इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आता है पोटेंशियल से, पोटेंशियल आता है फील्ड से। ठीक है, तो ये बोलता है कि यार अलग अलग फील्ड है, अलग अलग फील्ड कैसे हैं, तो ये बोलता है यार यहाँ पे फील्ड जो है वो E1 ले लो, यहाँ पे फील्ड जो है वो E2 ले लो, बिकॉज ये जो है इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इसका जो फील्ड है वो अलग फॉर्मूला से आएगा। तो हम क्या बोलते हैं यार, E1 वाली जो फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट होगी बिकॉज डाइलेक्ट्रिक है, और E2 क्योंकि एयर है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड नहीं कर सकते लेकिन पोटेंशियल को ऐड कर सकते हैं। क्यों क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड नहीं कर सकते, पोटेंशियल को ऐड कर सकते, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ना डायरेक्शन देखने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल वाली जो कहानी है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर तो ऐड कर ही सकते हैं। तो ये बोलता है यार दोनों का जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा V1 प्लस V2। V1 निकालना है तो इसको इसके लेंथ, इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा T बाय के एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, सिग्मा D माइनस टी बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आता दिख ही रहा है आपको, तो V हो गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन, यहां आ गया आपको D माइनस टी प्लस T बाय के, D माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या किया मैंने, जैसे मैंने पहले डेरिवेशन में किया था वही कहानी है, दोनों फील्ड्स निकाले। ठीक है, ये के एप्सिलॉन नॉट हो गया क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यहां लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे एयर है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों की फील्ड ऐड नहीं करनी है, दोनों के पोटेंशियल निकाल के ऐड करना है। पोटेंशियल होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस, फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके, तो फील्ड इनटू डिस्टेंस, फील्ड इनटू डिस्टेंस ऐड दबा, राइट, ऐड किया, ये कॉमन निकाला, पोटेंशियल आ गया आपको, सिग्मा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया एप्सिलॉन नॉट, ये तो सेम रह जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाय के। फिर से Q बाई वी चाहिए, V इधर ले जाओ वो उधर ले जाओ, राइट। फिर से हमें क्या चाहिए, फिर से हमें चाहिए Q बाई वी, तो V इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू, which is the, इसको पोटेंशियल मेथड बोलते हैं, और यही मेथड से हमने डिराइव भी किया था जब हमने कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला था, राइट। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब निकाला था तो हमने निकाला था बाय दिस मेथड। कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आई होप इस चीज में। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल है, बिकॉज ये बेसिक से आंसर निकाल के देता है जो पोटेंशियल्स का है। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो हमें ऑलरेडी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला तो पता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट मेथड हो गया, आई नॉट इरेज दिस मेथड, आई जस्ट गो टू सम अदर पार्ट, नहीं इसी में कर लेते हैं, फिर से डायग्राम क्यों बनाएंगे। यस, तो ये चीज आप लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, और बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो जैसे मैंने बताया आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो चीज पिक कर लूंगा आपके लिए। अब अगर हम नोटिस करें, ओके, तो एक बहुत सिंपल सी चीज हो रही है, देखो चार्ज जब यहां से फ्लो होगा तो यहां से बाहर जाएगा, मतलब ये मेरा C1 कैपेसिटर है और ये मेरा C2 कैपेसिटर है, और C1 और C2 जो है वो सीरीज में है ना, चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, सेम चार्ज दोनों में जाएगा, तो ये मेरा डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है, ये मेरा एयर वाला कैपेसिटर है, और दोनों सीरीज में है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर का C जो होता है वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सिंपल। ठीक है, और इस वाले का, सॉरी ये C1 हो गया, और C2 कितना होता है बच्चों, ये तो पता ही है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब अगर ये सीरीज में है तो हमको पता है कि भाई 1/c इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, 1/c इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, अच्छा इसमें मिस्टेक हम कर रहे हैं, ये d है, ये गैप जो है वो t है, और दिस गैप इज d माइनस टी, तो बदलेगा क्या, यहाँ पे d माइनस टी आ जाएगा और यहाँ पे t आ जाएगा।
दोनों के कैपेसिटेंस आ गए। सीरीज का फॉर्मूला क्या बोलता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/T2, राइट। सो 1/C1 इसको उल्टा कर दो, तो T/K एप्सिलॉन नॉट ए प्लस उसका कितना होगा, D माइनस T/एप्सिलॉन नॉट ए। अब इसमें से एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बच जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया और नीचे क्या बच गया, जो पूरा बचा हुआ था T/K प्लस D माइनस T। यही वाला फॉर्मूला आपको पहले भी आया जब आपने पोटेंशियल से किया। तो इसमें हमने क्या यूज किया, हमारे पास ऑलरेडी नोन फॉर्मूला है, ऑलरेडी पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट A/D होता है अगर एयर है, और अगर K लगा देते हो तो एप्सिलॉन नॉट K A/D हो जाता है। तो हमने वही लगाया, डिस्टेंस T और D माइनस D दिया था, सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज यूजिंग द सीरीज पैरेलल मेथड, और इसके पहले वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था दैट वाज फ्रॉम द पोटेंशियल मेथड। ये दोनों मेथड जो जैसे मैंने बताया कि आपको यूज कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, तुम्हें जो लगता है कि तुम्हें समझ आ गया है वो वाला मेथड। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन जब ये, अगर आप जैसे ये तो बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपको कहीं एंट्रेंस में भी यूज करना है तो आप दोनों मेथड से करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा, अनलेस यू मेक अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग कि सीरीज है कि पैरेलल है एंड सो। तो इफ यू मेक अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग तो मुझे नहीं चिल्लाने लगना कि सर ने गलत मेथड सिखा दिया, सर ने सही मेथड सिखाया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सीरीज है कि पैरेलल। ठीक है, द मेथड आई प्रेफर फर्स्ट वाला। भाई मैं बहुत स्टैंडर्ड मेथड से चलना चाहता हूँ। स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है कि भाई पोटेंशियल और फील्ड के बारे में पता है, वहां से आंसर निकालो। ठीक है, ऑलरेडी कोई चीज दी हुई है उस पर नहीं डिपेंडेंट हूँ, है ना, ऑलरेडी सी पता होगा तो ये निकालूंगा नहीं, क्यों, मुझे सी नहीं पता है तो भी मैं निकाल दूंगा, है ना। तो सी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, Q/V, मैंने Q/V निकाल दिया इस सिस्टम के लिए और मेरा आंसर आ गया, सेम आंसर आया। सो आई प्रेफर द फर्स्ट मेथड। यहां तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक सवाल बचा हुआ है हमारा, इसको करेंगे एंड देन विल स्टॉप द वीडियो फॉर टुडे, राइट। द नेक्स्ट सवाल दैट वी हैव फॉर यू टुडे इज, yes, a capacitor C1 is charged to a potential V0। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो है ये बिना पढ़े सॉल्व नहीं होता, ये बहुत ट्रिकी सा सवाल है अगर आप नहीं समझोगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले समझाऊंगा फिर दिखाऊंगा कि सोल्यूशन कैसे निकालना है। ऑन डिस्कनेक्टिंग विद द बैटरी, उसको चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया, इट इज कनेक्टेड विद एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ C2। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी बिफोर द कनेक्शन एंड आफ्टर द कनेक्शन। तो पहले समझो होगा क्या, भाई पहले इसको चार्ज किया, अब ये फुल्ली चार्ज है ना, अब इसको आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर पे लगा दिया, तो क्या होगा पता है, इसका चार्ज जो है वो इसमें फ्लो होगा। अब पहली मिस्टेक जो होती है, सर हाफ कर दो चार्ज को, नो, हाफ को चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज को हाफ नहीं कर सकते यार। हाफ तो तब ना जब सब कुछ सेम हो, पोटेंशियल कैपेसिटेंस सारी कहानी सेम हो, तब मैं बोल सकता हूं कि ठीक है हाफ कर दो। ठीक है, हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, हाफ वाला दिमाग से ही निकाल दो, हाफ वाला भी आएगा तो भी यही मेथड से करना जो मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, हाफ नहीं होगा। लेकिन हाँ तुम सही बोल रहे हो कि यार चार्ज थोड़ा सा इसमें से इसमें चला जाएगा। अब ये बोलता है कि इसकी इनिशियल एनर्जी हमको पता है, इनिशियल एनर्जी पता कर लो, तो इनिशियल एनर्जी तो पहले ही लिख देते हैं। सो एनर्जी इन द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू हाफ C1 V0 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर से। क्लियर, तो ये तो हमारे पास पहले से है। लेकिन अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा, तो हम ये बोलते हैं, एक एज्यूमशन ले लेते हैं कि भाई टोटल चार्ज इन द फर्स्ट केस कितना है, C1 V0। ठीक है, अब अगर आप देखते हो और कनेक्शन करते हो तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो चार्ज की टोटल वैल्यू तो इतनी होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि आफ्टर सारा चीज होने के बाद में इक्विलिब्रियम जब ये दोनों पहुंचेंगे, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो लेट्स अज्यूम द चार्ज ऑन दिस इज Q1 and the charge on this is Q2, sorry, Q1 and Q2। तो टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, टोटल चार्ज होना चाहिए Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू C1 V0। भाई उससे ज्यादा चार्ज भी नहीं ले सकते, उससे कम भी नहीं ले सकते, पहले जितना चार्ज था उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो टोटल चार्ज जो है, तो पहला जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले क्या करोगे, चार्ज कंजर्वेशन, इसको बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन, यहां लिख दे रहा हूं मैं, हाफ नहीं करने लगता, चार्ज कंजर्वेशन करो।
दूसरा काम क्या करोगे भाई, चार्ज तब तक फ्लो होगा, चार्ज क्यों फ्लो होता है, करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो चार्ज क्यों फ्लो होगा, है ना। तो चार्ज कब तक फ्लो हुआ होगा, जब तक V1 और V2 इक्वल हो गए होंगे। तो V1 V2 हमेशा इक्वल करो पोटेंशियल, क्योंकि जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक फ्लो होता रहेगा चार्ज, तब तक आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंचे हो कि चार्ज को टोटल कर दो। टोटल तब होगा जब आपका पोटेंशियल मैच होता है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है भाई Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया कि भाई Q1/Q2 इज C1/C2। दो इक्वेशन दो अननोन ना, यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है। ठीक है, कैसे डालेंगे, कुछ नहीं, आपको चाहिए कोई भी डाल दो, Q1 की वैल्यू डाल दो, ऊपर ले चलते हैं, Q1 की वैल्यू डाल दो C1/C2 Q2, तो C1/C2 प्लस 1 इंटू Q2 और ये आ गया C1/C2 प्लस 1 इज इक्वल टू C1V0। ठीक है, तो यहां से Q2 कितना आ रहा है हमको, यहां से Q2 आ रहा है C1C2 V0 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, है ना। और Q2 अगर आ गया है तो Q1 कितना हो जाएगा, ओके, तो Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा C1/C2, सही किया ना मैंने, C1/C2 इधर आ गया, Q2 कॉमन आ गया, C1/C2 C2 C1 से मल्टीप्लाई, ठीक है सही है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको C1/C2 से मल्टीप्लाई कर दो, C2 C2 कट जाएगा, तो आ जाएगा C1² V0 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दोनों चार्ज आफ्टरवर्ड्स भी आ गया, है ना, दोनों चार्ज आफ्टरवर्ड्स आ गया, लेकिन हमें पता है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो आ गया यार, सॉरी, हाँ चलो, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम चार्ज को यूज नहीं करेंगे, हम बोलेंगे यार पोटेंशियल एट द एंड, फाइनल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, कुछ भी ले लो, Q1/C1 ले लो या Q2/C2 ले लो। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल कितना आ रहा है बच्चों, पोटेंशियल आ रहा है Q1/C1, इसको C1 से डिवाइड कर दो, तो C1V0 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ रहा है पोटेंशियल, है ना। तो एनर्जी अब कितनी आ रही है, हाफ, टोटल पैरेलल, ये देखो ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, पैरेलल भी दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो इसका C1 प्लस C2 हो गया, और V² मतलब C1² V0² डिवाइड बाय C1 प्लस C2 द होल स्क्वायर, तो ये एक और ये कैंसिल हो गया, और हमें E2 आ गया हाफ C1 V0² अपॉन C1 प्लस C2। अच्छा, अगर आप नोटिस करो तो हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था, हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था कि E1 कितना था, हाफ C1 V0², हाफ C1 V0²। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, और E1 कितना था हमारे पास में, हाफ C1 V0², है ना। हमें चाहिए कि E1/E2 कितना है, तो E1/E2 हाफ हाफ कैंसिल, और ये C1 V0² कैंसिल, तो C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C2 का ऊपर चला गया, C1² नीचे आ गया, C1 है C1 तो मैंने क्या बताया, पहला काम तो इजी है, तुमको पता ही है, इसका चार्ज पता है, तो आप C1 V0² से एनर्जी निकाल सकते हो, फर्स्ट वाली एनर्जी निकल जाएगी, किसी को कुछ ना है तो इतना तो लिख के आना, उसके नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, सेकंड वाली जो एनर्जी निकालनी है, मैंने बताया कि यार हाफ चार्ज नहीं कर सकते, तो हाफ नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिया, रैंडम Q1 Q2 ले लो, है ना। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अगर आप देखते हो तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आपको दो चीजें करनी है, एक चार्ज को कंजर्व करना है और एक पोटेंशियल को इक्वल करना है। इससे आपको दोनों के चार्जेस आ गए, चार्जेस से पोटेंशियल आ गया इन दोनों का, है ना, दोनों का पोटेंशियल आ गया, दोनों का पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल वाले फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि ये चार्जेस अलग अलग हैं, तो दोनों की एनर्जी अलग करके ऐड करना पड़ेगा, क्यों मेहनत करनी है ना। तो हम चार्ज से नहीं निकालते हैं,
हम निकालते हैं इसको पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल निकाला, दोनों फॉर्मूला से कितना आ गया C1 V0 बाय C1 प्लस C2। एनर्जी क्या होती है हाफ CV स्क्वायर, जब पोटेंशियल सेम है तो हाफ C कितना हो गया पैरेलल का C1 प्लस C2 और इसका V स्क्वायर हो गया इतना। सिंप्लीफाई करके हमें आ गया सेकंड वाले की एनर्जी। सेकंड वाले की एनर्जी आ गई, फर्स्ट वाले की एनर्जी पता थी, डिवाइड किया और आंसर आ गया हमको एनर्जी के रेशियो का। एनी कंफ्यूजन्स? स्लो करके आराम से इस वीडियो को देखना, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूरा सेक्शन, ये पूरा जो 32nd क्वेश्चन है ये पूरा कैपेसिटर्स चैप्टर से, ठीक है। तो कैपेसिटर के दो डेरिवेशंस हैं और दो सवाल हैं, एक नंबर बेस्ड है एक नॉन नंबर बेस्ड है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप इन सारों को करिए, लेकिन मेरा पर्सनल चॉइस सेकंड वाला। यार मुझे नंबर्स पसंद नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, क्या नंबर्स में सॉल्व करता ना, अगर मैं नंबर्स में सॉल्व करता तो चांसेस हो सकते थे, और मैंने बोला ना ये लेवल 2.5 है, लेकिन कंपैरेटिवली इसको देखिए तो ये लेवल 2 है। बस आपको ये नहीं पता हो तो अलग बात है कि चार्ज को बैलेंस करना होता है, ये करना होता है, एक बार आप ये सीख लोगे तो ये बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। कई बार तो सिर्फ ये बोल लेता है कि मेरे को फाइनल एनर्जी बता दो, फाइनल एनर्जी बता दो, ये जो एनर्जी है यही आंसर निकालना है। तो मेरे लिए तो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका डेरिवेशन तो दोनों में ही सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन दोनों ही सिंपल है, लेकिन जो सवाल का कंपैरिजन है, दिस इज अ 2.5 एंड दिस इज अ 2.2 लेवल क्वेश्चन, आप लेवल 2 वाला करिए, ज्यादा चांसेस है कि मिस्टेक कम होगी। आने चारों चाहिए, राइट, इन केस आपको ऑप्शन वाले में नहीं आया तो आप इजिली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। दैट कवर्स आवर क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। आप इसको फिर से रिवाइज कीजिए, इसमें जो जो दिक्कत है प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आप मुझे लेक्चर जब मैं कराऊंगा लाइव लेक्चर्स में आप मुझे पूछ पाए। सेकेंड चीज, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कैपेसिटर्स चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, उसको रिवाइज कीजिए और इसको फिर से खुद से अटेम्प्ट करके देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प उसमें जरूर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।